हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको 2 से 3 बेसिक सम्स बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे गए हैं 1.4 में से, वो सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, इसकी मदद से हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने इस सीरीज के सारे वीडियोस नहीं देखे तो जाके जल्दी से देख सकते हो, बट उसके पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, इसको आईएमपी कर लेना क्योंकि मार्च की कंडीशन में ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इफ पीएम एंड पीएफ इज इक्वल टू पी ए एम एफ। ओके, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखना भूल दिया हूँ, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। और पी ए एम एफ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1/10 है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूशन लेना लिख गया है, चलो मैं लिख देता हूँ, वैल्यूशन लिखना आ गई। आपको यूं कहा है कि पीएम और पीएफ की वैल्यू 1/2 है, और पी ए ऑब्लिक एम की 1/10, एंड एंड पी ए ऑब्लिक एफ की 1/2 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए इंट्रीगेशन एम एंड ए इंट्रीगेशन एफ, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। पहले आपको ए ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो आपको ए इंट्रीगेशन एफ मिल जाएगा। और तो इस और उसी प्रकार से आपको ए ए ऑब्लिक एम का फॉर्मूला मतलब पी ए इंट्रीगेशन एम, और एम जो लास्ट में हो तो बॉटम में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो ये बॉटम में डाल दूंगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा। चलो जो वैल्यूशन है वो लिख देता हूँ। पहले एनिमेशन के बिना मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 1/10। हमको ये वाला फाइंड आउट करना है, ए इंट्रीगेशन एम। एम का आंसर मुझे 1/2 दिया है। अब ये डिवाइड में इस बाजू भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में अगर उस बाजू भेज दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, डिवाइड की जो वैल्यूशन थी वो उधर बाजू मल्टीप्लाई। तो 10 × 2 20 एंड 1 × 1, 1/20 मेरा आंसर आएगा। 1/20 मेरा आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगर उस बाजू की बात करेंगे, ए ऑब्लिक एफ की, तो यहाँ पे भी ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ऑब्लिक एफ इंटू पी ऑफ एफ। चलो, ए ऑब्लिक एफ की आंसर है 1/2 और उसका भी आंसर है 1/2, तो 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स में आपको सम पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। तो आराम से आप लोग इसको गिन सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। चलो जल्दी से। There are 2 gold coin and the 4 silver coin in a box. The other box contain, आपको ऐसा लिखा है, contain the 3 gold and 5 silver coins. One coin is selected from the each box. Find the probability that the one of the selected coin is gold coin and other is silver coin. यानी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो हमारे पास 2 बॉक्सेस है बेटा। देखो ये 2 बॉक्सेस है, जिसके अंदर आपके पास गोल्ड कॉइन है और सिल्वर कॉइन है। जो कि फर्स्ट बॉक्स है उसमें 2 गोल्ड कॉइन है और 4 सिल्वर कॉइन है। टोटली आपके पास 6 कॉइन है। और सेकेंडरी जो बॉक्स है आपके पास, सेकंड बॉक्स यानी कि अनदर बॉक्स, उसके अंदर आपके पास है 3 गोल्ड कॉइन है और 5 सिल्वर कॉइन है। तो 3 और 5 आपका हो जाएगा 8। 3 और 5 आपका क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। यानी कि 8 गोल्ड कॉइन हो जाएंगे। 8 गोल्ड कॉइन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है उसको हम लोग समझेंगे। ये लोग यूं बोल रहे हैं कि एक एक कॉइन सिलेक्ट करना है। दोनों जो बॉक्स है ना बेटा, उसमें से आपको एक एक कॉइन सिलेक्ट करना है। तो एक गोल्ड का होना चाहिए, एक सिल्वर का। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मान लो ये दोनों में से टोटल 6 में से मैंने एक कॉइन सिलेक्ट किया, वो गोल्ड का निकला, और सेकंड में से सिलेक्ट किया वो सिल्वर का होगा। या तो अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बॉक्स में से होगा सिल्वर का होगा और सेकेंडरी बॉक्स में से गोल्ड का होगा। ऐसा भी हो सकता है। ये 2 ही आंसर होंगे, थर्ड कोई आंसर आपका बनेगा नहीं। चलो तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं, द इवेंट ए डायरेक्टली सिलेक्ट फर्स्ट बॉक्स गोल्ड कॉइन एंड सिलेक्ट सेकंड बॉक्स सिल्वर कॉइन। यानी कि फर्स्ट बॉक्स में से आपको गोल्ड कॉइन एंड सेकंड सिलेक्ट जो होगा उसमें से सिल्वर कॉइन मिले। और सिलेक्ट द फर्स्ट बॉक्स सिल्वर कॉइन एंड सिलेक्ट सेकंड बॉक्स गोल्ड कॉइन।
यानी कि फर्स्ट बॉक्स में से सिल्वर एंड सेकंड में से आपको गोल्ड कॉइन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्ट लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे वो भी मैं समझाऊंगा, यहाँ ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे आपको गोल्ड कॉइन की बात की तो गोल्ड कॉइन 2 है, 2 में से एक, और टोटली आपके पास है 6, यानी कि 6 में से 1। अब सेकंड बॉक्स की बात होगी, एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, एंड का मीनिंग होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 में से सॉरी 5 में से एक सिल्वर कॉइन और टोटली 8C1 ऐसा होगा। देन अदर, और लिखे लाया तो और का मीनिंग होता है प्लस आपका, और का मीनिंग क्या होता है बेटा, प्लस होता है। चलो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में से सिल्वर मीन्स 4C1 अपॉन 6C1 इंटू गोल्ड कॉइन मीन्स 3C1 अपॉन 8C1 ऐसा हो जाएगा। क्या ला रहे हैं बेटा, तो इस तरीके से हम देखेंगे। चलो फर्स्ट वाले का आंसर 2/6, सेकंड का 5/8 प्लस 4/6 एंड 3/8। मल्टीप्लाई करो, चलो यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे 10 और 6 इंटू 8 करेंगे 48। इसी प्रकार यहाँ पे भी 6 इंटू 8 करेंगे 48, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 48। ओके, 22 डिवाइड बाई 48 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मालूम पड़ रही होगी फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर उसको आप लोग लेस कर सकते हो यानी कि उसमें कम कर सकते हो तो a इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 24 कर देना है। 11 डिवाइड बाई 24 कर देना है। ठीक है, चलो अब सीधा आ जाओ 12 नंबर के सम पे। यस फ्रेंड, 12 नंबर के सम पे, बाकी के बीच के आपके इजी, आपको वांधा नहीं आएगा, बट 12 नंबर के सम पे आ जाओ फटाफट। 12 नंबर के सम में देखो क्या बोला है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन द, ओके ये मोस्ट टाइम भी हो फ्रेंड्स, खासा टाइम पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे आपको 3 चिल्ड्रन दिए, तान्या, कथन एंड कीर्तन, उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम करेक्टली, यानी कि वो तीनों जन जो आंसर है वो करेक्टली लाते हैं। तो फर्स्ट का है 2/3, सेकंड का है 3/4 और लास्ट का है 1/2, बराबर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम सॉल्व इज करेक्टली, यानी कि वो लोग करेक्टली आंसर लाएंगे इसका क्या आंसर। तो देखो सुनो, सबसे पहले मान लेते तानिया इज सॉल्विंग प्रॉब्लम करेक्टली। अगर तानिया राइट आंसर लाती है तो उसका आंसर है हमारे पास 2/3। बट अगर मान लो वो रॉन्ग लाएगी तो, रॉन्ग लाएगी तो पी एड एस हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। यानी कि राइट लाएगी उसकी कंडीशन है 2/3, बट रॉन्ग लाएगी उसकी कंडीशन 1/3। बेटा ये इससे आपका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंडली मान लेते हैं आपको न कथन, तो कथन वो आंसर राइट लाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4। बट अगर नहीं ला पाएगा यानी कि रॉन्ग आंसर लाएगा, इसका मीनिंग होएगा, इसका आंसर होएगा आपका तो 1 माइनस 3/4 मीनिंग हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। और थर्ड में हमारा है इवेंट सी। इवेंट सी हम लोग बोलेंगे कि जो कीर्तन है, कीर्ति है, वो सॉल्व करेगी राइट में तो 1/2, बट रॉन्ग करेगी उसका आंसर क्या होगा बेटा 1 माइनस पी ऑफ सी इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, तो हमारा आंसर 1/2 रहेगा इसका। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, पहले इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ए डेज लेस इंटरेक्शन बी डेज इंटरेक्शन सी डेज। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व करेक्टली, यानी कि तीनों में से कोई भी आंसर ला नहीं सकता इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ए डेज का यूज होएगा, बी डेज का यूज होएगा और सी डेज। ये तीनों दिन की वैल्यू आपको मैंने पहले ही फाइंड आउट करवा दी। ये तीनों दिन की वैल्यू मैंने आपको पहले ही फाइंड आउट, ये तीनों दिन वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो 1/24 की ऐसी कंडीशन है जिसमें ये लोग आंसर नहीं ला सकेंगे तीनों मिलके भी। देखो फ्रेंड्स, तीनों मिलके भी आंसर नहीं ला सकेंगे, तो आंसर लाएंगे ऐसा फाइंड आउट करना है ना। प्रॉब्लम इज सॉल्व करेंगे करेक्टली, तो देखो प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली, उसका आंसर होगा हमारा 1 माइनस पी ए डेज इंटीग्रेशन बी डेज इंटीग्रेशन सी गेट। अगर ये सॉल्व करेंगे तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग मुझे ए डेज करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1/24 कर दूंगा तो मेरा आंसर 23/24 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आपको यूनियन फाइंड आउट करना है क्योंकि तीनों को कंप्लीटली मर्ज करके वो लोग आंसर लाना चाहते हैं। बट अगर मान लो तानिया ने गिन लिया तो कथन ने नहीं गिना या कीर्ति ने गिना, बट आंसर तो राइट है।
तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें वो तीनों का आंसर नहीं आएगा? तो सर एक ही कंडीशन ऐसी है कि तीनों का आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वो रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करने से उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो बाकी की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। 13 नंबर का सम देखेंगे हम लोग। 13 नंबर के सम में देखेंगे द पर्सन ए कैन हिट द टारगेट, इसको भी आईएमपी कर लेना बेटा। hit the target 3 out of 4 attempt and the person B can hit the target 5 attempt, बराबर। on target 5 out of कितने बेटा 6 attempt, बराबर 6 attempt। if the both of their attempt simulation find the probability that the target hit, यानी कि दोनों जन मिलकर टारगेट को हिट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? तो देखो इवेंट ए का आंसर तो मैंने आपको बता दिया कैसा है। टोटल उसके 3 अटेम्प्ट हुए, टोटल ट्राई 5 किए थे, तो ट्राई 3/5, ओके। और बी की बात करेंगे तो बी ने कितने अटेम्प्ट किए थे? यहाँ पे 6 दिए थे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5/6। 5/6 बोलो क्लियर है बेटा? 5/6 कर देंगे। देन नेक्स्ट, अब बारी किसकी है? आपको इंट्रीगेशन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है कि दोनों का टारगेट हिट होगा, दोनों का टारगेट हिट होगा। तो हम लोग इंट्रीगेशन में पी ए इंटू पी बी कर देंगे, बराबर प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इंटू 5/6, तो मेरा आंसर है 1/2। कैसे हुआ देखो, 5/5 तो कट हो गया, 5/5 कट हो गया तो बचा गया 3/6। 3/6 को लेस करूंगा तो 1/2, तो मेरा आंसर है 1/2। अब इसका यूनियन पार्ट है, क्योंकि देखो दोनों जन राइट आंसर इफ द बोथ लिखे लाया, और मैंने आपको बोथ के लिए बताया कि आपको सम का फॉर्मूला मींस यूनियन फाइंड आउट करना, ये याद रखना। सम का फॉर्मूला यूनियन फाइंड आउट करना, ये आपको मगज में फिट हो जाना चाहिए जब भी आप बोथ देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सम का फॉर्मूला लिख दो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटीग्रेशन बी। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 3/5 प्लस 5/6 माइनस 1/2। तो अब इसका जब एलसीएम करके आप लोग आंसर लाओगे तो देखो एलसीएम सिंपल है बेटा, मल्टीप्लाई करना को मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। 6 इंटू 5 13, 13 इंटू 2 16 होता है, बट अगर आप लेस करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो आपका आंसर मिल जाएगा 20/13, जिसको मैंने लेस करके यानी कि कम करके 14/15 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सम है, इसकी पैटर्न समझ लोगे तो आराम से आ जाएगा, बट सिर्फ पैटर्न समझनी थोड़ी डाउट होगी, बट वीडियो का रिवाइंड करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको जल्दी से जल्दी मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो पर्सन स्पीक द ट्रूथ, इसको भी आईएमपी कर लो। 19% केस में वो ट्रूथ बोलता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ 10% केसेस में वो फॉल्स बोलेगा, ठीक है। और स्पीकर बी है वो 18% केस में ट्रू बोलता है, तो इसका मीनिंग 20% केस में वो क्या बोलेगा? फॉल्स, यानी कि गलत बोलेगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ए एंड बी डिफरेंट स्ट्रेटेजी, देखो एंड आया, एंड मतलब इंट्रीगेशन ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे बोथ लिखा होता तो यूनियन एंड बी डिफरेंट इन स्टेटिस्टिक, ओके। तो पर्सन ए स्पीक ट्रूथ, उसका तो आंसर है 19, यानी 0.9 कर दिया मैंने, देख लो। तो मान लो फॉल्स बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, मैंने 10% आपको बताई दी है, मैंने 10% आपको बताई दी है। अब पर्सन बी की बारी, पर्सन बी ट्रूथ बोलेगा, उसका आंसर है 80% मीन 0.8, और वो फॉल्स बोलेगा, उसका आंसर है 0.2, उसका आंसर है 0.2। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इंट्रीगेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो या तो पर्सन ए ट्रूथ बोलेगा और एंड पर्सन बी डज नॉट ट्रू, यानी कि वो ट्रू नहीं बोलेगा मीन्स फॉल्स बोलेगा। अगर आप चाहो तो फॉल्स लिख सकते हो, अदरवाइज पर्सन ए डज नॉट ट्रू, यानी कि पर्सन ए फॉल्स बोलेगा और पर्सन बी ट्रूथ बोलेगा। तो देखो यहाँ पे ए इंट्रीगेशन बी डैश और का मीनिंग होएगा यू, यानी कि प्लस ए इंट्रीगेशन डैश बी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, इंट्रीगेशन का मीनिंग दोनों का मल्टीप्लाई, यूनियन ए इंट्रीगेशन इंटू पी ऑफ बी। देखो इसका आंसर 0.9 इंटू 0.2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.9 इंटू 0.2 प्लस यूनियन का मीनिंग प्लस होएगा 0.1 इंटू 0.8, करो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 0.26, आंसर आ जाएगा बेटा 0.26। और ये लास्ट सम, if the three A, B, C can the randomly experiment the independent event P of A 0.2, P of B आपको दिया है 0.3, P of C है 0.5,
फाइंड द ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा ये बहुत बड़ा है पर बहुत इजी भी है। देखो आपको यहाँ पे हर चीज फाइंड आउट करनी है, बराबर। इसका मीनिंग क्या है आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखो मुझे इंट्रीगेशन की जरूरत पड़ेगी, जब भी यूनियन फाइंड आउट करना होगा तो आपको इंट्रीगेशन चाहिए होगा, और इंट्रीगेशन फाइंड आउट करना होगा तो यूनियन चाहिए होगा। ये आप माइंड में सेट कर लो। तो मैंने ए इंट्रीगेशन बी पहले फाइंड आउट किया, 0.2 इंटू 0.3 यानी कि 0.06। अब मैं फाइंड आउट करूंगा ए इंट्रीगेशन सी। ए इंट्रीगेशन सी बेटा, तो ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.2 इंटू 0.5 0.10। अब बी इंट्रीगेशन सी, तो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी 0.3 इंटू 0.5, तो 0.15 हो जाएगा। ठीक है। अब जो फॉर्मूला है बेटा, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का इंट्रीगेशन। देखो तीनों का इंट्रीगेशन मैंने यहाँ कर दिया, 0.06 इंटू 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 0.06 नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 10 भी नहीं आएगा और 0.50 भी नहीं आएगा। यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू 0.2 है, इसकी 0.3 है और इसकी 0.5। ये तीनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 6, 6 इंटू 5 3, ओके, यानी 0.03 होगा। फ्रेंड्स सुधार लेना, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिए, प्लस एंड माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बराबर, देखो मैं आंसर दे रहा हूँ, चलो आप लोग इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। 1.5 इजी है, आप लोग इल्यूजन के सम्स भी देख के क्लियर कर सकोगे, ताकि आपका सारे के सारे डाउट्स एंड क्वेरीज सोल्व हो सके। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।